हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क। और डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं, मैम एसक्यूएल की सीरीज़ क्या पूरी देखनी है? आईपी वालों, तुम इतनी बात ध्यान से समझ लो। 25 नंबर है तुम्हारे डेटाबेस के, ठीक है, और साइंस वालों के सिर्फ 20। तो वो उनके लिए जो उनका सिलेबस है वो वही पढ़ेंगे, पर आपको सारा पढ़ना है। आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। 25 मार्क्स है तो 25 मार्क्स ऐसे ही नहीं दे रही, और आपको वो एज्यूम करके चल रही है कि जो उसने 11th में कराया वो आपको सारा आता है, ठीक है, इसीलिए वो 12th में इंक्लूड नहीं किया गया। समझ आई? बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा नहीं। तो 8 के 8 पार्ट्स का लिंक दिया हुआ है, सारी वीडियो एक तरफ से देख लेना, बिकॉज अगर एक भी मिस करते हो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, ठीक है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो आपका कोई भी स्टेटमेंट हो, सेलेक्ट वेयर, जितने भी क्लॉजेज हैं, जितने भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, सारे नेसेसरी हैं, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग हम पढ़ रहे थे। जितना भी रेड कलर का पोर्शन है वो पार्ट 1 में मैं कवर कर चुकी हूँ, पांडास पार्ट 1 में, ठीक है। आज जो ग्रीन कलर का है वो हम कवर करने वाले हैं, और ये सीबीएसई का सिलेबस है, यानी कि स्ट्रिक्टली मैं सीबीएसई का सिलेबस करा रही हूँ, तो प्लीज़ पे अटेंशन। और जैसे ही बुक्स आती हैं तो मैं बुक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। यानी कि अभी हम सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, और फिर उस टाइम पे एक आपकी रिवीजन हो जाएगी चैप्टर वाइज। चाहे आप वैसे मेरा प्रेफरेंस प्रीति अरोड़ा के लिए है, पर अगर आप सुमिता अरोड़ा प्रेफर करना चाहो, स्कूल में अगर सुमिता अरोड़ा है तो वो भी ले सकते हो, बट प्रेफरेंस अगर मैं दूँ तो प्रीति अरोड़ा को दूंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज काफ़ी ईजी है और कंटेंट इतना हैवी नहीं पड़ता, मतलब बर्डन नहीं पड़ेगा आप लोगों पे। तो सबसे पहले हेड एंड टेल फंक्शन देख लेते हैं। हेड फंक्शन इज यूज टू गेट फर्स्ट एन रोज। एन रोज मतलब कोई भी एन हो सकती है, 1 2 3 एन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। टेल फंक्शन इज यूज टू गेट लास्ट एन रोज, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं। इट इज यूजफुल फॉर क्विकली वेरीफाइंग डाटा, फॉर एग्जाम्पल फॉर शॉर्टिंग अपेंडिंग रोज, यानी कि ये ज़्यादातर शॉर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हेड कौन सा होता है, जो चीज़ सबसे ऊपर होगी, तो आपका पी जो होगा उसको हेड मान के चलेंगे, ठीक है। और टेल क्या होता है, जो लास्ट में होती है, तो टेल आपकी क्या होगी, ये एन, ठीक है। अब एन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, वो आगे हम एग्जांपल्स में देखते हैं। हेड के एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। अब हमने ये मैंने डायरेक्टली मैं जुपिटर पे काम करती हूँ, तो मेरे जुपिटर की ये स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है। अगर आप पाइथन उस पे आईडीई पे काम करते हो, इट्स ओके, बट मेरे को जुपिटर ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और क्यों लगता है वो आप जुपिटर डाउनलोड करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि जुपिटर कितना कन्वीनियंट है। जुपिटर में आपको एनाकोंडा डाउनलोड करना पड़ेगा, और एनाकोंडा में आप जुपिटर में जा सकते हो। बहुत कन्वीनियंट है और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, मुझे वो बहुत, मैं उसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मीन्स, ठीक है। तो अब हेड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, पांडास को इंपोर्ट किया, ठीक है, फिर नम्पी को इंपोर्ट किया, डेटा np डॉट एरे पाइथन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, दो चीज़ें की। अब pd डॉट सीरीज, जो डेटा नाम का आपका वेरिएबल है, यानी कि जो एरे आपने ये कन्वर्ट किया है, ठीक है, आप इसे एरे ले सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ ले सकते हो, सिंपल एक लिस्ट ले सकते हो। हम एरे से सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने numpy को क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि हम यहाँ पे एरे लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, हर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का एक रीज़न होता है। अब numpy को इंपोर्ट करने का रीज़न है क्योंकि आपको अपने प्रोग्राम में एरे का यूज़ करना था। पांडास को इंपोर्ट करने का रीज़न है क्योंकि आपको अपने प्रोग्राम में सीरीज़ का यूज़ करना था, ठीक है। तो इसीलिए आपने हर एक लाइब्रेरी किसी न किसी यूज़ के लिए ही इंपोर्ट करते हो, ओके। उसके बाद आपने क्या किया, डेटा नाम का एक आपने ये वेरिएबल है, इसमें सारा एरे में कन्वर्ट करके पाइथन को होल्ड कराया, किसमें, डेटा में गई वैल्यू। उस डेटा को सीरीज़ में, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है, और उसे इस नाम के वेरिएबल में, यानी कि अब डेटा जो एरे था वो कन्वर्ट होके ser नाम के वेरिएबल में चला गया, और मैंने उसको प्रिंट करा दिया। तो आप ये देखो, मेरे ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका हेड चाहिए। तो हेड, देखो, हम कोई ना कोई एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे हम कोई ना कोई, अगर मैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि मुझे एक चीज़ किसी दूसरे बर्तन, तो मुझे कंटेनर तो चाहिए होगा ना, ठीक है। कोई ना कोई एक चीज़ मुझे अगर किसी चीज़ में ट्रांसफ़र करनी है तो मुझे कंटेनर चाहिए। तो देखो, अगर मैं इसका SCR का हेड बना रही हूँ तो मेरे लिए कंटेनर कौन हो गया, ए। यहाँ मैं इसको सीरीज़ डेटा को
डेटा की क्या बना रही हूँ, डेटा एक एरे है उसको सीरीज में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो उसको कंटेनर क्या होगा, वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो SCR नाम के, यहाँ मैं एरे में कन्वर्ट कर रही हूँ तो उसका कंटेनर कौन हो गया, डेटा। यानी कि हर एक चीज के लिए आप कंटेनर बनाओगे, दैट इज योर वेरिएबल, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, हेड चाहिए। तो हेड, अगर सिंपली आप हेड लिखते हो, कोई भी नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो वो टेल को छोड़ देगा। देखो टेल में आपका सिर्फ एक एलिमेंट आता है, वो है n, ठीक है। आपने हेड लिया तो उसने पाइथन यहाँ पे ओ तक गया और उसने टेल को छोड़ दिया, ठीक है। ये अभी समझते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद आपने यहाँ सेम चीज की, ठीक है। अब यहाँ हेड 3 लिखा मैंने, ठीक है। हेड 3 लिखा तो यहाँ देखो सिर्फ 3 हेड से लेके उसने 3 काउंट किए, 1 2 और 3, ठीक है। अगला देखते हैं हेड 6। अब 6 में मैंने को 6 रेंज दे दी मैंने इसको, ठीक है। तो वो 0 से शुरू करेगा, 0, ठीक है। ये उसका 1 नंबर है, यहाँ पे वो 0 से वैसे नहीं काउंट करेगा। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, मैंने 3 इसको काउंटिंग दी थी, तो उस काउंटिंग का मतलब है हेड से 3, तो हेड उसका पहला हो गया, ये इसका दूसरा हो गया और ये इसका तीसरा हो गया, ठीक है। अगर मैं उसको 6 वैल्यू दे रही हूँ तो इसका मतलब हेड से 6, तो यहाँ देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये n हमारा 6 नंबर हो गया। तो यहाँ पे टेल भी इंक्लूड हुई है, क्यों, क्योंकि आपने उसका नंबर स्पेसिफाई किया है कि उसको 6 तक है। हेड जो भी ऊपर के 6 नंबर्स है, ऐसा हो सकता था कि ये पाइथन की सीरीज और लंबी हो, मैंने ही तो 6 नंबर्स लिए हैं, ऐसा हो सकता था ये और लंबी होती। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, हेड के 6 सेक्शंस को इंपोर्ट कर लेगा और ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हेड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए। अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ते हो, ठीक है, तो वो आपकी टेल वाला जो आपका एक लेटर होगा या डिजिट होगा, कुछ भी होगा, उसको छोड़ के बाकी सारा प्रिंट करा देगा। अगर आप एक स्पेसिफिक नंबर स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, तो वो उतने नंबर्स को प्रिंट करा देगा। अगर आप पूरी सीरीज प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है, तो आप पूरी सीरीज को काउंट करके प्रिंट करा दो। सारा सेक्शन अब किस में चला गया, हेड में चला गया, ठीक है। टेल, टेल में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया सब कुछ, सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। अब सेम जहां आप हेड लिख रहे थे वहां आप टेल लिखेंगे, ठीक है। SCR क्या है, SCR जो आपने वेरिएबल जिसको सीरीज में जो आपने सीरीज में कन्वर्ट करके वेरिएबल जहां रखा है, उस वेरिएबल का नाम है SCR। और टेल, तो टेल में आपका सिर्फ हेड को उसने छोड़ा, ये देखो, ये आपकी पूरी, पहले तो उसने पूरी सीरीज को प्रिंट कराया, ठीक है, जो कि हमने यहाँ प्रिंट करा दिया है, ओके। और फिर उसके बाद उसने क्या किया है, जब आपने टेल कहा उसको प्रिंट करने को, तो उसने हेड का पोर्शन छोड़ के, ठीक है, हेड का पोर्शन छोड़ के बाकी का सारा प्रिंट करा दिया है, फाइन। नेक्स्ट है, हमने इंपोर्ट किया पांडास नमपाई, ठीक है। इस पाइथन नाम की सीरीज जो भी आपकी लिस्ट है उसको आपने एरे में कन्वर्ट किया और उसे सेव कहाँ कराया, डेटा नाम के वेरिएबल में, ठीक है। डेटा को उसके बाद आपने सीरीज में कन्वर्ट किया, ठीक है। डेटा को सीरीज में कन्वर्ट करके कहाँ सेव कराया, एक SCR नाम के वेरिएबल को में, और उस SCR को आपने प्रिंट करा दिया, तो ये है वो SER, ठीक है। उसके बाद इस SCR का आपको क्या चाहिए, टेल चाहिए, ठीक है। और टेल कहाँ तक चाहिए, 3 तक चाहिए, प्रिंट करा दिया। तो वो टेल से देखेगा कि 3 तक कितना जा रहा है, ठीक है। तो NOH, ठीक है, उसने 3 नंबर्स प्रिंट करा दिए। और एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम आप कुछ कुछ सेकंड्स का गैप हो जाता है, तो बच्चों मुझे हमेशा फ़ैन ऑफ करके कराना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको वॉइस क्लियर नहीं आएगी। तो जब मैं पूरा पसीने पसीने से भीग जाती हूँ, उसके बाद मैं फ़ैन ऑन करती हूँ वीडियो पॉज करके, ठीक है। जब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ फिर फ़ैन ऑफ करके फिर से रिकॉर्ड करती हूँ। तो इसलिए कभी कभी कुछ कुछ सेकंड्स का ब्रेक हो जाता है, उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। अभी मैं फुल पसीने से हूँ, मतलब फुल पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेल 6, ठीक है। सेम हेड 6 जैसे हमने लिया था, उसने हेड से कितने नंबर्स काउंट किए थे, 6, ठीक है। अब ये क्या करेगा, टेल से कितने नंबर्स काउंट करेगा, 6। तो उसने आपके टेल से पूरी जो भी आपकी सीरीज थी उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। आई होप आपको हेड और टेल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे यूज़ करना है। और मेरा सजेशन है, गो एंड डाउनलोड एनाकोंडा और उसमें जुपिटर डाउनलोड करो और काम करना शुरू कर दो। बहुत इजी है, मतलब पाइथन IDE से बेटर लगता है मुझे, प्लीज गो एंड ट्राई। सिलेक्शन,
देखो, सिलेक्शन का मतलब है कोई भी डाटा सेलेक्ट करना। आप सेलेक्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज़ करते हो? ताकि ये स्पेसिफिक डेटा अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो, जो भी आप कंडीशन अप्लाई करते हो वेयर क्लॉज के थ्रू, उस तरह से, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। यहाँ भी हम सीरीज में सिलेक्शन करते हैं, जो भी मेरा डेटा है उसकी नीड होगी और वो चीज़ मैं सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप पांडास को इंपोर्ट करेंगे, एक सीरीज़, एक जो भी आप लिस्ट लेंगे उसको सीरीज़ में कन्वर्ट करके, ठीक है, एक वेरिएबल में सेव करा देंगे, ठीक है। उसके बाद डेटा डॉट लॉक, देखो लॉक का मतलब है लोकेशन, ठीक है। लॉक का मतलब हो गया यहाँ पे लोकेशन। तो लोकेशन आप कैसे दोगे कि आपने पहले स्टार्ट, कि आपको लोकेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है, स्टॉप आपको वो लोकेशन ख़त्म कहाँ पे करनी है, ठीक है। यानी कि जो लोकेशन स्टार्ट, अगर आपको मैं एक बोलूँ कि आपको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना है, तो आप मुझसे पूछोगे ना कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है या दिल्ली से चेन्नई जाना है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है और स्टॉप कहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टार्ट और स्टॉप। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये मेरे पास इसके नंबर्स होते हैं, जैसे 0 हो गया, ये 1 हो गया, इंडेक्स नंबर 2 3 4 5, ठीक है। इसके थ्रू समझ लेते हैं। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं दी, यानी कि तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि दिल्ली से ही शुरू करो, किसी भी स्टेट से शुरू कर सकते हो। तो किसी भी स्टेट का मतलब है कि तुम जहाँ पे भी हो वहाँ से शुरू करोगे, तो ऑफकोर्स सी बात है जहाँ पे मेरी पहली वैल्यू है मैं पहली वैल्यू से शुरू करूँगी। तो देखो मेरी पहली वैल्यू शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला है कि 3 तक जाना है, मैंने बोला मुंबई तक जाना है, तो तुम मुंबई तक देखोगे। तो 3 का मतलब है P 0, Y 1, T 2 और H 3। तो ये आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है मेरा पाइथन, ठीक है, सेम चीज़। अब मैंने बोला 0 से स्टार्ट करना है, 3 तक जाना है, तो ऑफकोर्स ही बात है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सेम चीज़ मेरी प्रिंट हो गई, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। मैंने बोला शुरू तो दिल्ली से करना है, बट जा तुम कहीं भी सकते हो, ठीक है, योर चॉइस। तो जहाँ पे भी ट्रेन लास्ट जाएगी तुम ऑफकोर्स ही बात है वहाँ तक जाओगे, ठीक है। जो भी दिल्ली से तुम ट्रेन पकड़ते हो, जहाँ ट्रेन जाएगी वहाँ जाओगे। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, मैंने 3 से बोला शुरू करने, तो मेरे ये 0 हो गया, ठीक है, ये 1 है मेरा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 से मुझे शुरू करना था तो मैं आज से शुरू करूंगी, और उसके बाद कितना भी मैं जाऊंगी, तो जहां मेरा लास्ट होगा मैं दो सारे को कवर करूंगी, तो आर और के। मतलब नॉर्मली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कॉलन के पहले या कॉलन के बाद कोई भी वैल्यू नहीं हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ना दी गई हो, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली जितना भी आगे वैल्यू आ रही है सबको लेके चलोगे, ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहाँ दोनों वैल्यूज दे रखी है, तो मैंने बोल भी दिया दिल्ली से कहाँ जाना है, मुंबई। तो मैंने बता दिया लोकेशन कि 2 से स्टार्ट करनी है और कहाँ जाना है, 5 तक जाना है, ठीक है। तो मेरा एस क्या है 0, पी क्या है 1, ए क्या है 2, आर क्या है 3 और के क्या है 4। देखो यहाँ मैंने एक वैल्यू एक्स्ट्रा डाली हुई है, दैट डजेंट मैटर, आप कितना भी डाल लो, ठीक है। आप वैल्यू आगे की बढ़ा के डाल सकते हो, दैट कंप्लीटली डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपका उसने प्रिंट करा दिया ARK। सिलेक्शन के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, पांडास को इंपोर्ट किया, ये आपकी सीरीज है। देखो एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगी, जो रेड कलर का जो आपका मैंने ब्रैकेट हाईलाइट किया है, ये मेरा होता है फंक्शन का, यानी कि ये है सीरीज एक फंक्शन है, ये ब्रैकेट इसके लिए इससे बिलोंग करता है, ठीक है। अब जो आपका P और Y जो है, ठीक है, ये एक लिस्ट है, ठीक है, ये एक लिस्ट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट इस लिस्ट की वजह से यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये एक लिस्ट का पार्ट है। और जो ये राउंड ब्रैकेट है, ये सीरीज एक फंक्शन है, तो फंक्शन के आगे कैसे लगते हैं, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो जो राउंड रेड कलर के ब्रैकेट है वो सीरीज का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ हम स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप दे रहे हैं, यानी कि मैंने बोला दिल्ली से मुंबई जाना है और हर एक स्टेशन के बाद रुकना है, तो तुम क्या करोगे, हर एक स्टेशन के बाद कुछ खाने के लिए ले लोगे या कुछ पीने के लिए ले लोगे नॉर्मली, ठीक है। तो मैंने बता दी, या हर 3 स्टेशन के बाद रुकना है तुम्हें, मैं बोलूँ हर 4 स्टेशन के बाद रुकना है तुम्हें, तो मैं एक स्टेप बता दूंगी कि तुम्हें यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है और कितने कितने गैप में करना है, ठीक है। पहले अगर मैंने गैप नहीं बोला तो तुम्हारी चॉइस थी, हर एक स्टेप के बाद तुम आगे बढ़ रहे थे, हर एक स्टेप के बाद, ठीक है। बट गैप बोल रही हूँ अब मैं, ठीक है। अब वो गैप समझ लेते हैं। देखो नॉर्मली सेम चीज़ सीरीज में कन्वर्ट की, डेटा नाम के एक वेरिएबल में सेव करा दी। उस डेटा डॉट लॉक, यानी कि डेटा का मुझे क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए, ठीक है। कहाँ से, 0 से शुरू हो 3 तक जाए, और स्किप कितना करना है, 2, ठीक है। स्किप करना है 2, यानी कि देखो 0 मेरा हो गया P, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2,
3 4 एंड ये मेरा 5, ठीक है। अब 0 से शुरू करके 3 तक जाना है, 3 तक जाना है, इसका मतलब यहाँ तक आना है मुझे, इसके आगे क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब पहले जब भी यहाँ स्टेप नहीं लिखा होता, देखो स्टेप पहले भी था पर मैंने वो कराया नहीं, ठीक है, अब है, अब मैं करा रही हूँ, ठीक है। अगर हम स्टेप नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक सीढ़ी, अगर मैं बोलूँ सीढ़ियाँ चढ़ो तो आप कैसे चढ़ोगे, एक के बाद एक सीढ़ी लगातार चढ़ोगे। बट आपको मैं बोलूँ एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधे फर्स्ट सीढ़ी से थर्ड पे जाओगे, थर्ड से फिफ्थ पे जाओगे, फिफ्थ से सेवन्थ पे जाओगे। वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। मैंने बोला 0 से शुरू करना है, ठीक है, 2 का स्टेप करना है, तो पहले जब हम काउंट करते थे तो 1 का काउंट करते थे, तो इसलिए हम उसे लिखते नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होता है। पर अब मुझे 2 का काउंट करना है, तो 0 से मैं चली 1 और 2, तो मैंने 0 से चली 1 और 2 प्रिंट करा दिया। उसके बाद मैं 3 पे गई, बट मेरे को पहली ही वैल्यू मिली। अगर मुझे दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी मुझे ओ तक जाना होगा, पर ओ तक मेरी रेंज है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको इस पे और बेसिक वीडियोस चाहिए तो मैं लिस्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ, प्लीज़ गो एंड विजिट, लिस्ट प्लेलिस्ट में है, ठीक है। लिस्ट नाम का एक मैं चैप्टर पूरा करा चुकी हूँ, वहाँ जाके आप देखो, आपको पूरा क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसका बेस क्लियर नहीं है उसको तो पहले वाले 11th के चैप्टर्स कवर कर लेने चाहिए। 11th के मैं ऑलरेडी सारे चैप्टर्स कवर करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, देखो और पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे पांडास, यहाँ स्पार्क 0 से लेके 5 तक 2 को स्किप करना है। देखो 0 से लेके 5 तक ये मेरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया और ये मेरा 4 हो गया, ठीक है। 2 2 स्किप करने हैं, तो पहले से मैं लेके चलूँगी 2, ठीक है, तो मैं यहाँ आ गई, फिर 1 2, फिर मैं यहाँ आ गई, तो मेरा क्या आउटपुट है, एस ए और के, तो मेरा आउटपुट क्या आया, एस ए के, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो देखो जो पहला सेक्शन होता है वो स्टार्ट का होता है, अगला सेक्शन स्टॉप का होता है और अगला सेक्शन स्टेप का होता है, ठीक है। पहला सेक्शन खाली है, यानी कि मैं स्टार्ट, जो भी मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है 0 से शुरू करूँगी, ठीक है, यानी कि पी से। फिर उसके बाद लास्ट मुझे उसने बता दिया 4, तो ये 0 1 2 3 4, तो ये मेरा लास्ट है, ठीक है, लास्ट मेरा 4 है। तो मुझे 3 3 स्किप करने हैं, तो भाई मैं 0 पे जाऊंगी, फिर 1 2 3, तो मेरी अगली वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, h, पहली वैल्यू मेरी कौन सी प्रिंट होगी, p, और अगली वैल्यू h, तो प्रिंट हो गया। मैं फिर जैसे ही 4 पे जाऊंगी उसके बाद मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्टॉप बिट नहीं दी हुई है, ठीक है, स्टॉप वाला खाली है। स्टार्टिंग दे रखी है, कहाँ से दे रखी है, 2 से दे रखी है, तो ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा 2 हो गया, तो मुझे स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ना है। और कितना स्किप करना है, 2 2 स्किप करना है। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 1 और ये 2, ठीक है, तो मेरा ए और के ही प्रिंट होगा, आर को मैं स्किप कर दूंगी क्योंकि मुझे एक स्किप करना है इसीलिए। Indexing. Panda series. Index attribute is used to get or set the index labels of the given series. यानी कि आपको इंडेक्स सेट करने में हेल्प करता है इंडेक्सिंग, ठीक है। इट शुड बी यूनिक एंड नॉट नल, यानी कि प्राइमरी की तरह होता है जो कि यूनिक और नॉट नल होता है। अब ये 2 टेबल्स हम देख रहे हैं, तो 2 टेबल्स में देखो, अगर मैं एम्प्लॉय नेम की बात करूँ तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इंडेक्स करना चाहूँ तो यहाँ देखो रमन और यहाँ रमन, सुमन और सुमन। अगर मैं बोलती हूँ कि रमन प्लीज कम हेयर, तो आपको क्या पता कि मैं किस रमन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ सुमन प्लीज कम हेयर, तो आपको क्या पता मैं किस सुमन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा इंडेक्सिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, किसी यूनिक डिजिट या यूनिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एम्प्लॉय ID 1, ठीक है, कि जो भी डिपार्टमेंट है वो बताओ, ठीक है। तो एम्प्लॉय ID 1 का क्या डिपार्टमेंट है, अकाउंट, ठीक है। अगर मैं पूछूँ रमन का कौन सा डिपार्टमेंट है, तो रमन का डिपार्टमेंट क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा रमन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बोलती हूँ जो आपका एम्प्लॉय ID 4 का नेम क्या है, तो आप सिंपली आंसर करोगे शौर्य, ठीक है। तो यानी कि हम हमेशा जो भी आपका इंडेक्स लेबल होगा, यानी कि इंडेक्स का कोई भी नंबर लोगे या लेटर लोगे, वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इंडेक्सिंग में आप अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हो, ठीक है,
बाकी की चीज़ें सेम हो सकती है, जैसे यहाँ हर्षिता है, ये सेम हो गया, सब्जेक्ट्स आपके सेम हो सकते हैं, पर इंडेक्स में आप जो भी लोगे वो हमेशा कैसा होना चाहिए, यूनिक और नॉट नल। इन टेबल को दिखाने का सिर्फ यही मीन्स है कि जो भी आप इंडेक्स लोगे, आप इंडेक्स में लेटर्स भी ले सकते हो और नंबर्स भी ले सकते हो, बट जो भी आप लोगे उसको एक ही बार यूज़ करना है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे कुछ ना लिखो, ठीक है। तो हर्षित को कोई आप किसी क्लास में हो और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रोल नंबर मिले ही ना, नेसेसरी है कि आपके पास भी एक रोल नंबर होगा अगर आप किसी क्लास के मेंबर हो तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो चीज़ है ये खाली हो, तो इसीलिए ये कैसा होता है, नॉट नल और यूनिक, ठीक है। इंडेक्सिंग के एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे, ये हम लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिर भी मैं अभी बता रही हूँ। देखो पांडाज इंपोर्ट किया है, ठीक है, नंपाई की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रही थी इसलिए जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो सीरीज़ एक आपने लिस्ट ली, उसको सीरीज़ में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अगर आप कोई इंडेक्स नहीं लेते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 5 लेता है। मैंने यहाँ पे भी सेम चीज़ ली है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अगर आप इंडेक्स नहीं देते हो तो वो अपनी चॉइस से 0 1 2 3 लेगा। अगर आप इंडेक्स देते हो तो जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ के नंबर्स और यहाँ के नंबर बराबर हो, यानी कि अगर 6 डिजिट यहाँ है तो 6 वैल्यूज़ यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 6 वैल्यूज़ यहाँ है और 6 वैल्यूज़ यहाँ भी होनी चाहिए। फिर आपने उसे प्रिंट करा दिया। अब यहाँ देख लेते हैं, देखो स्केलर वैल्यू दी, इसने सीरीज़ को प्रिंट कराया, तो 6 वैल्यूज़ है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पी क्यू आर एस टी यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इंडेक्स में क्या डाल दिया, ये आपको ये ध्यान रखना है कि आप लेटर्स लिखते टाइम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, बिकॉज दैट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप उसे इन्वर्टेड कॉमा मिलेंगे और ये आपका आउटपुट है। अब आपका इंडेक्स क्या है, पी क्यू आर एस टी। अगर आप ये नहीं लेते तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैं कुछ एरर्स आपको दिखा रही हूँ ताकि अगर आप ये एरर करते हो तो आपको पता चल जाए कि अच्छा ठीक है मैंने ये इंडेक्सिंग एरर करा है। तो ये देखो, लेंथ ऑफ पास्ड वैल्यू इज 6 एंड इंडेक्स इम्प्लाइज 7। लाइक वो कह रहा है कि भाई वैल्यू तो आपने 6 दी है पर इंडेक्स आपका 7 आ रहा है, ठीक है। मैं वैल्यू एरर, ये एरर आपके मीनिंग्स बता रही हूँ। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ काउंट करूँ तो ये मेरी 6 वैल्यूज़ है, बट अगर मैं यहाँ काउंट करूँ तो ये मेरी 7 वैल्यूज़ है, तो इसीलिए वो एरर रिपोर्ट कर रहा है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी ही यहाँ पर भी हो, ठीक है। ये अगला इंडेक्सिंग एरर है, लेंथ ऑफ पास्ड वैल्यू इज 6 एंड इंडेक्स इम्प्लाइज 5। यानी कि यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू पास की है उसकी लेंथ कितनी है, 6 है, और जो इंडेक्स की लेंथ कितनी है, 5 है, ठीक है। तो ये तो मिसमैच हो गया, तो इसलिए वो आपको एरर रिपोर्ट करेगा। मैं एक सोचूंगी कि अगर लास्ट में एक एरर रिपोर्टिंग की सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस किस केस में एरर आएगा और उन एरर्स को आपको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे आपको कॉमा 5 लिखना है, तो वो इंडेक्स मैच हो जाएगा, ठीक है, और आपका आउटपुट करेक्ट। स्लाइसिंग इन पाइथन इज अ फीचर दैट इनेबल एक्सेसिंग पार्ट्स ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है, यानी कि हम इसमें पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेम एज सेलेक्टिंग जो अभी हम सीख चुके हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सेलेक्टिंग के टाइम पे हम लोकेशन यूज करते हैं, यहाँ आई लोकेशन यूज करते हैं। आई लोकेशन रेफर्स टू इंडेक्स लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पांडास को आप इंपोर्ट कर रहे हो सीरीज को, ये नॉर्मल स्लाइसिंग की तरह है, जिस तरह से आप लिस्ट में स्लाइसिंग करते हो सेम उसी तरह से यहाँ पे स्लाइसिंग वर्क करती है, ठीक है। कैसे वर्क करती है देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको आई लोकेशन किसकी चाहिए, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब आपको प्रिंट कराना है, आपने प्रिंट कराया, बट ये 3 तक प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि जब भी आप स्लाइसिंग करते हो हमेशा वैल्यू कैसे प्रिंट होती है, एक कम। वहां आप डेटा सेलेक्ट कर रहे थे तो वैल्यू टोटल कंप्लीट आ रही थी, बट यहाँ आप स्लाइसिंग कर रहे हो तो वैल्यू आप जो भी लास्ट वैल्यू लोगे, यानी कि जो भी आपकी स्टॉप बिट होगी उससे एक पहले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 से 4, तो 2 कौन सा होगा मेरे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो 2 मेरा कहाँ है, ये यहाँ से कहाँ जाना है, 4 तक। तो देखो मेरा सिर्फ 2 और 3 ही प्रिंट हुआ, 4 नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि वैल्यू हम कौन सी लेंगे, एक कम, ठीक है। तो ये आपकी स्लाइसिंग हो गई।
यहाँ पे आपको 2 से स्टार्ट करना है, एंड तक जाना है, ठीक है। एंड तक जाना है तो आप कंप्लीट एंड तक जा सकते हो। क्यों? क्योंकि एंड का मतलब है एंडलेस, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज आपकी सारी आएंगी, 2 आपका यहाँ है तो पूरा आपका प्रिंट होगा लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पांडास पीरियड डॉट सीरीज, यहाँ पे स्टार्टिंग आप कहीं से भी करो, एंड आपको 3 तक करना है। तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 1 2 3 पे एंड करना था, यहाँ एंड करना था तो उससे एक पहले एंड किया, कहाँ? SPA, ठीक है, 0 1 2। अगला क्या है? पीरियड डॉट सीरीज डेटा आई लोकेशन, दोनों तरफ ब्लैंक है तो आपकी पूरी सीरीज प्रिंट हो गई, यानी कि स्टार्टिंग जहाँ से भी स्टार्टिंग है और एंडिंग जहाँ पे भी एंडिंग है, ठीक है। स्लाइसिंग के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे अब स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों चीज़ देख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टार्ट 0 से किया है, स्टॉप आपको 5 पे करना है और स्टेप आपको 2 करना है, यानी कि 2 आगे बढ़ना है एक बार में। तो ये आपका 0 हो गया, ये 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। 5 हो गए, 2 स्किप करने हैं तो आप यहाँ से शुरू करोगे तो पहला आपका प्रिंट होगा P, उसके बाद आपका प्रिंट होगा कौन सा? T, ठीक है। फिर प्रिंट होगा 1 2 O, तो कितना क्या प्रिंट हुआ? P T एंड O, ठीक है। उसके बाद 5 तक जाना था बट 5 पे अगर जाएगा तो उसको अगली दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो इतना ही प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब अगला है कि आई लोकेशन 0 स्पेस, लास्ट वैल्यू खाली है यानी कि स्टॉप बिट खाली है, तो स्टॉप आप कहीं पे भी कर सकते हो। स्किप आपको कितने करने हैं? 3। तो आप शुरू 0 से किया आपने तो 1 2 और 3, ठीक है। 3 कहाँ पे हुआ? R पे। तो पहला आपका क्या प्रिंट हुआ? S, और अगला आपका क्या प्रिंट हुआ? R। इससे आगे और होता तो हर एक 3 स्टेप के बाद वो प्रिंट कराता। अगला देख लेते हैं। सीरीज लिया आपने, एक स्टार्टिंग बिट नहीं दी हुई है, एंडिंग बिट 4 है और आपका स्किप 3 करना है। तो स्टार्टिंग बिट जहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे तो P, इसलिए P प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 आगे बढ़ना है, 1 2 3, ठीक है। तो उसके बाद H प्रिंट हो गया, ये आपका H, ठीक है। अब क्योंकि मुझे 4 तक ही जाना था, P की वैल्यू है 0, Y की 1, T की 2 और H की 3 और O की मेरी 4 वैल्यू थी, यहाँ तक ही मुझे जाना था, इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकती क्योंकि मेरी स्टॉप बिट क्या है? 4। अगला देख लेते हैं 2 3 2, यानी कि स्टार्ट मुझे 2 से करना है, जाना मुझे 3 तक है। तो ये मेरा 0 1 2 3 4, देखो स्टार्ट 2 से करना है तो स्टार्ट मुझे यहाँ से करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ प्रिंट करा दिया। उसके बाद आपने बोला 3 तक जाना है, तो ठीक है, तो 3 तक जाना है तो मतलब मुझे एक ही चीज़ प्रिंट करना है, 2 से 3 में एक ही आया है। अब आप 2 स्किप कैसे करोगे? कंडीशन सारी सेटिस्फाई करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिर्फ एक आउटपुट आएगा, दैट इज ए, ठीक है। स्लाइसिंग और सिलेक्टिंग में डिफरेंस देख लो। देखो सिलेक्टिंग डेटा के लिए आप लॉक यूज करते हो, डेटा फ्रेम का नेम लिखते हो, डॉट लॉक, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, ठीक है। अगर आप सिंगल स्टेप है तो बाय डिफॉल्ट आप स्टार्ट और स्टॉप यूज कर सकते हो, स्टेप की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्लाइसिंग के लिए आप आई लॉक यूज करते हो। सेलेक्टिंग में लास्ट वैल्यू इंक्लूड होती है, स्लाइसिंग में लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर पाइथन वीडियो। कोई भी क्वेरी है डायरेक्ट व्हाट्सएप करो, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लो, कॉज मैं सारी अपडेट्स ग्रुप में करती रहती हूँ, जो भी मेरे पास अपडेट्स आएंगी, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पे। ओके, बाय बाय।